ये साल 2047 है। ये तकनीकी क्रांति की सदी है। क्रांति तो हो गई, पर ठीक वैसे नहीं जैसे लोगों ने सोचा था। लोग रोबोट, उड़ने वाली कारों, अधिक उपयोग वाले तकनीकी यंत्रों की अपेक्षा कर रहे थे। खैर, वो सब हो गया, लेकिन इनमें से कोई भी क्रांति नहीं थी। हमारी क्रांति जितनी चाहिए थी उतनी बेहतर बिल्कुल नहीं थी, और वो नियंत्रण में भी नहीं थी। हम बस उससे बचना चाहते थे। ये सब खेल आभासी दुनिया के छंदों में शुरू हुआ, जिसमें खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के जगह पर खेल सकते थे। मध्य युगीन से लेकर विज्ञान के पश्चिमी तक, जैसा तुम समझो। ये सब अधिक से अधिक वास्तविक होते गए। तब तक तो वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर बताना मुश्किल हो गया। अब वास्तविक दुनिया में रहने का कोई कारण नहीं था। इधर बहुत मजेदार था। मुझे पूरा समाज बदल गया है। 75% आबादी, जिसे कनेक्टेड के रूप में जाना जाता है, अब वास्तविकता के बारे में परवाह नहीं करती है और अब अपना सारा समय ऑनलाइन बिताती है। वास्तविक दुनिया में तो अब बहुत ही कम लोग रहते हैं। क्रांति तो हो गई, पर ठीक वैसे नहीं जैसे लोगों ने सोचा था। ऑल मेटा वर्ल्ड, जहां मौत कभी खत्म नहीं होती। तीन पत्ती फैमिली ऐप को इंस्टॉल करते ही आपको 102 रुपया मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तीन पत्ती फैमिली ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तीन पत्ती फैमिली ऐप के अंदर पैसा कमाना बहुत ही आसान है। आपके सामने मैं
थैंक्स डार्लिन। ये एक अच्छी लड़ाई थी। क्या बात है, अब हमारे पास ताबीज है। ये हुई ना बात। चलो अब निकलते हैं। इस इलाके में बहुत खतरनाक स्पॉन्स होते हैं। जल्विन, टेलीपोर्ट कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। आप लोग जाओ, मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा। मुझे मेरे ईमेल्स चेक करने हैं। ठीक है। लॉग आउट। डीना, नैश, एक नया केस आया है। बस कुछ ही घंटे पहले हुआ है। वेस्टलैंड वर्स के खिलाड़ी मारे गए। पिछले अटैक से भी ज्यादा खतरनाक है ये। कितने मारे गए? 148। हमारे खिलाड़ी तैयार थे लेकिन काफी नहीं था। वो वायरस को ठीक करने में कामयाब रहे। आप 148 लाशों को कैसे छुपाने वाले हो? ये हमारा काम है नैश। आपको पता लगाना है कौन जिम्मेदार है। इस आतंकवादी खतरे को निपटाना होगा और वो भी जल्द से जल्द। ये हमले हाथ से निकलते जा रहे हैं। लगता है इंटरपोल को संपर्क करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। उनके सर्वर हैक होते रहते हैं। अगर इंटरपोल शामिल हुआ तो हम नेक्रोमेंसर को कभी भी निशाना नहीं बना पाएंगे। मुझे लगता है कि आपका टैलेंट आपके काम की पहचान अच्छे से बता रहा है। आप इस समस्या को किसी और के पास जाते हुए नहीं देखना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन हर बार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। शायद हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं जो हम नहीं समझ पा रहे। नेक्रोमेंसर हैं लेकिन बहुत कम। उनके पास उनके खुद के स्लीपर सेल्स हैं। एक एक सेल्स को खत्म करते हुए हम रिजल्ट के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। इसमें समय लगेगा लेकिन हम ही जीतेंगे। ठीक है, फिर उसका एड्रेस क्या है? मैं सिस्टम पर उनकी जानकारी अपलोड कर रही हूँ। फिलहाल हमारे पास उनकी सिर्फ लोकेशन है। एक आईपी एड्रेस पर वायरस का लोकेशन ट्रेस किया है। पता लगाओ नेक्रोमेंसर कौन है और उन्हें खत्म कर दो। अगर तुम अटैक से कोई आतंकवादी लेके आते हो या उनके सदस्यों को लाते हो तो तुम्हें पे किया जाएगा। जब तुम एलिमिनेशन शुरू करोगे तब हमसे संपर्क करना, तुम्हें मदद मिल जाएगी। हमेशा की तरह। नैश, ये नया संकट अचानक से आया है लेकिन तुम्हें काम देकर हमें खुशी हुई। तुम पर भरोसा है। निराश न करने की कोशिश करूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से लोग अपने आप को अंदर बंद कर लेते हैं और ऐसे में किसी जगह पर घुसने और कुछ तोड़ते समय पकड़े जाने का जोखिम बहुत कम रहता है। इस साल तुम दोनों की हैट्रिक होने वाली है फेल होने की। तुम कॉलेज जाने की सोच रहे हो और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को बिठाऊंगा कहाँ। और अब मैं चाहूंगा कि दिलीप सिंह जी 2 शब्द कहें। इस स्कूल ने हन्नी भाई और मुझे इतना कुछ दिया है कि हम 7 जन्मों तक इस स्कूल का कर्ज माफ नहीं कर पाएंगे। भले ही स्कूल के टॉयलेट में पानी नहीं होता था लेकिन पत्थर जरूर होते थे और उसी पत्थर से हन्नी भाई मेरी और मैं हन्नी भाई की रगड़ रगड़ के साफ कर लिया करते थे। याद है एक बारी तेरी छिलगी थी। रब्बा और सहाना चाहे कुछ तो बोल बोल बोल। रब्बा किस्मत के भाई मुझे अभी अभी एक देजा चुहा।
समय नहीं है। क्या मजा आया। दोस्तों, मैं आपके लिए पैसे कमाने के अलग अलग तरीके लेकर आता हूं, कभी किसी बिजनेस से या फिर कभी ऐप से। बट आपने कभी ऐसा आराम से। इतना भी नाजुक मत बनो मेरे दोस्त। मेरी सिचुएशन का मजाक बनाना बंद करो प्लीज। लोगों को थैंक्स कहने का कुछ अलग ही तरीका है आपका। आप कह सकते थे थैंक यू मॉरल आधी रात को मेरा स्वागत करने के लिए, या थैंक्स मॉरल जब मैं बिना किसी सूचना के आया तो मुझे ठीक करने के लिए। तुम्हें चुप रहना आता है? हाँ, चलिए। आप मेरे साथ अच्छे से पेश आ सकते थे, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई बात नहीं, पर हुआ क्या है? बैड एनकाउंटर। ओह, बैड एनकाउंटर। मेरी टांग खींचना बंद करो। इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं।
आप ऐसे सड़कों पर बैड एनकाउंटर नहीं कर सकते। सड़कों पर मिलने वाला अब कोई बचा ही नहीं, ठीक है? यहाँ जैसी जगहों को छोड़कर। ओह, तो तुमने बाहर झगड़ा नहीं किया क्या? बोलो। नहीं। अच्छी बात है। सच बताओ, तुम्हें सच में क्या चाहिए? देखो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुझे पसंद करते हो। नहीं नहीं नहीं, मेरी तरफ देखो, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। मैं किसी दोस्त के सबसे करीब हो सकता हूं, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ बस कुछ न्यूज के लिए इतनी दूर तक तो नहीं जाओगे। और वैसे भी मैं अच्छा कर रहा हूं। क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? नहीं, तुम्हें मुझसे कुछ तो चाहिए, और इसका कुछ भी तुम्हारे इस फेस के निशान से लेना देना नहीं है। और मैं जानता हूं तुमने अपनी सारी जरूरत की चीजों को अपने पास समेट कर रख लिया होगा। एक पुलिस कैमरा है रुदुदुफा एंड्रू मुदबा में, उसके पिछले रिकॉर्ड्स देख सकते हो। तुम इंटरपोल सर्वर को हैक करने की बात कर रहे हो, ये थोड़ा रिस्की नहीं है? उन्हें हर समय हैक किया जाता है, तुम कर सकते हो या नहीं? मैंने ये नहीं कहा कि मैं कर नहीं सकता, मैंने बस ये कहा कि ये थोड़ा रिस्की है, और कुछ नहीं। ये कर लोगे तो तुम्हें 2000 यूरो क्रेडिट दूंगा। रिश्वत? मुझे रिश्वत नहीं चाहिए। मैं जो चाहता हूं वो पैसे से नहीं मिलेगा, और वो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो लोग हार्डवेयर एक्सेस कर सकते हैं, और हार्डवेयर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो अगर तुम मुझे वो दे सकते हो तो मैं तुम्हारे कैमरास की देखभाल कर सकता हूं। ठीक है, तो बताओ तुम क्या ढूंढ रहे हो? शायद तुम जानना चाहते हो कि वो आदमी जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया वो कहाँ गया। तो इसका मतलब होगा कि पड़ोस के बाकी सारे कैमरा रिकॉर्ड्स को हैक करना होगा। शायद वो मुश्किल हो सकता है, मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। नहीं, उनका पीछा मत करो। वो लोग अपने सारे नियमों के तरीकों में सीवर और यहाँ की मेट्रो लाइनों का उपयोग करते हैं। अच्छे रेजोल्यूशन के लिए मुझे उसका सिर्फ चेहरा देखना है। ठीक है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा बंदा कौन सा है? वो कमीना बड़ा है, गंजा है, बदसूरत दिखता है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो कम से कम कैमरास के सामने आया होगा? नहीं, मैं ये भी नहीं जानता कि जब वो बिल्डिंग से निकला तो किस तरफ गया होगा। कैमरास तो सड़क के बाजू में लगे हुए थे, बिल्डिंग के एंट्रेंस में भी देखना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे वो नहीं मिलता है तो मुझे क्या करना होगा? उसका चेहरा देखो और एनालिसिस करो। किसी ऐसे शख्स की पहचान करो जो पिछले 7 दिनों में इमारत के पास एक से ज्यादा बार दिखाई दिया हो, सिर्फ 7 दिनों में। ओके। सच में वो कौन होगा जिसने ऐसे किसी को काम पर रखा होगा? वही लोग जो अफोर्ड कर पाते हैं, और ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मुझे तो बस पैसे कमाने। हाँ, और मैं तुम्हारे कनेक्ट होने की उम्मीद रखता हूं। तो अब मुझे बताओ कि हेलेना को क्या हुआ था? क्या सच में? हो क्या गया है तुम्हें? जब भी मैं यहाँ आता हूँ तुम उसका नाम लेते ही लेते हो। हाँ, सॉरी, ठीक है, वो बस मेरी जबान थोड़ी फिसल गई थी। क्या तुम मुझे अच्छे से जानते हो? तुम अजीब चीजें मांगते हो ना, तभी मैं ऐसी बकवास करता हूँ। बस ऐसा ही हूँ मैं। हे, मेरी बात तो सुनो। मैंने उसे न जाने कितनी बार बताया है, वो हमेशा हेलेना के बारे में बात करता है। ऐसा कहा जाता है वो आदमी पूरा पागल नहीं है। वो अपनी बहन की मौत के बारे में कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन वो कभी इसका पता नहीं लगा सका। मुझे लगता है कि यही बात उसे अब भी परेशान करती है। हर सीजन जमी पर कुछ धमाकेदार होता है। पिछले दिवाली टूर्नामेंट में इसका टूर्नामेंट ही 25 करोड़ था। एक जनाब ने 87 लाख जीते हैं। 87 लाख, और लोग बैग भर भर के कैश घर लेके गए। जमी से आपका पैसा जाएगा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में, इंस्टेंट में। वित्तीय है। मैंने डोरबेल को अपने गेमिंग स्टेशन से जोड़ा था ताकि ऑनलाइन मूवमेंट्स का मुझे पता चल सके। कौन है वहां? वही हूँ जिसके साथ ऑनलाइन काम करने में तुम्हें अच्छा लगता है। प्लीज खोलो। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? बाहर कोई नहीं है, समझे तुम? कल की तरह और परसों की तरह अब तुम थोड़ा सुधर भी जाओ। ठीक है, पर अगली बार आने से पहले कॉल करना। हाँ, और फोन पर कुछ इलीगल बिजनेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? बकवास बंद करो। तुम अपनी परियों की दुनिया में कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहे हो। वास्तव में चीजें कुछ और ही हैं।
तो तुमको क्या मिला है? उसके बारे में जिसने तुम्हारे चेहरे का ये हाल किया? कुछ भी नहीं। मैंने हमले से 6 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का पूरा फुटेज देखा और कोई भी ऐसा नहीं था जो तुम्हारे बंदे जैसा दिखता हो या कैमरे के सामने गया हो। और वैसे भी आगे बोलो। हालांकि मुझे एक ऐसा बंदा मिला जो तुम्हारे आने से पहले पिछले 3 दिनों से कई बार दिखाई दिया और वो पहले कभी नहीं दिखाई दिया। मुझे यकीन है वो फाइटर नहीं था। अच्छा, रेजोल्यूशन स्कैन के बारे में क्या? मिल गया, चिंता मत करो। लेकिन क्या ये अच्छा काम करता है कि? थोड़ा शांत हो जाओ। मैंने इसे नेट पर वायरल होने से बचाने के लिए फ्लैश ड्राइव पर रखा। सब इसमें है। तुम्हें हार्डवेयर लिस्ट मिल गई जो चाहिए थी? नहीं, अभी तक नहीं। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ईमानदार हो। हाँ, तुम इतने अच्छे भी नहीं हो, लेकिन हाँ, ईमानदार जरूर हो। फिक्र मत करो, मैंने सारी जानकारी भेज दी है, तुम्हें वो जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। कोई अच्छी खबर? ओह, मुझे पता चला तुम्हारे साथ हाथापाई की गई है। सच बताओ, वो जानते हैं ना कि मैं उनके पीछे हूँ? हाँ, उनको पता है। क्या खबर लाए हो? जो वीडियो मिला उसमें आदमी दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने डेटाबेस के जरिए देखें ताकि मैं उसकी पहचान कर सकूं। हम इसका ख्याल रखेंगे। वीडियो में जो व्यक्ति है उसका पता लगाना और मुझे रिजल्ट बताना। ये जल्दी ही हो जाएगा। तो क्या इंटरपोल अभी भी टच में है? अब हम पुरानी बातों को भूल चुके हैं। जुड़े हुए गेमर्स मर गए और ये हर दिन होता है। ब्रेन डिस्चार्ज से हुई मौतों को छुपाने के लिए थोड़ा बहुत ड्रामा चाहिए। चलो, अच्छी बात है। अच्छा बुरा आपका डिसीजन है। नया केस, लियोनार्ड लॉरेंस, 144 रू मिशेल कोलुची, अपार्टमेंट 406। मैं निकलता हूं। ओह वाह, वैसे तो मुझे नई बंदूक की जरूरत है। ये तुम्हारी सैलरी से काट लिया जाएगा। वेयरहाउस के पास रुकना। पेन पेपर बिलिंग से है परेशान? अब बिल बनाइए व्यापार ऐप से सीधे अपने मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से बिल्कुल मुफ्त। जब पूरी दुनिया ऑनलाइन है तो लोन के लिए आप क्यों लाइन में? मनीव्यू ऐप डाउनलोड करो और पाओ इंस्टेंट लोन विद जीरो पेपर वर्क। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप नाउ।
खैर, मुझे एक काम करना है। हाँ, मुझे पता है ये बहुत अच्छा काम नहीं है। ये काम मेरे लिए बहादुरी का नहीं है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को मार दूं जो अपना बचाव नहीं कर सकता, या फिर वो ये भी नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोगों की जिन्होंने अभी अभी 148 मासूमों को मारा है। वास्तव में वो सेंट नहीं था। दूसरी ओर एक नेक्रोमैंसर को मारने में वो जुड़ा हुआ है। वो वास्तव में मेरे लिए बहुत उपयोगी है। लियोनार्ड के पास लॉग आउट करने का समय नहीं था, इसीलिए उसकी जगह लेने के लिए मैं यहां खुद को रोक नहीं पाया। मशीन मुझे नेक्रोमैंसर के रूप में स्वीकार करेगी, जो मुझे उनके मशीन का उपयोग करने की अनुमति देता है। अंडरकवर जॉब के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। सब पहले ही खत्म हो चुका है। मैं जानता हूं तुम्हारा नहीं हुआ था। मुझसे फोकस नहीं हो रहा। साफ दिख रहा है तुम परेशान हो। ठीक है, कमरे एक मैसेज भेजो। उसने बात करने के लिए एक मीटिंग रखी है। हमें सरफेस पर जाना होगा। दो फैक्शंस और एक सरबरस। अभी के लिए हमें सरबरस से ही खतरा है। जैसे ही ये खत्म होगा वो एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे। अच्छी बात है। इसका मतलब कि वो हम पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल। तुम किस रास्ते से जाना चाहते हो? आगे सड़क के नीचे। मुझे कोई स्नाइपर शॉट सुनाई नहीं दे रहा, पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम दोनों यहां से निकल सकते हैं। कोशिश करते हैं। उसने काम करना बंद कर दिया है। उसके पास स्कैम्बलर होगा। हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। क्या हमारे पास ऐसी बकवास के लिए भी टाइम है? कोई दूसरा रास्ता नहीं है, करना पड़ेगा। चलो चलते हैं। कवर करो। Copy that!
ये मुझे कैसे पता होगा? फिर हम यहाँ पे क्यों रुके हैं? देखो, हम पीवीपी इलाके में जितने गहरे जाएंगे, खिलाड़ी के लिए जीवित रहना उतना मुश्किल होगा, इसलिए यहीं पर रहना सेफ है। रिस्क लिया तो यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। मैं फ्लैश ग्रेनेड यूज करने वाला हूँ। अच्छा काम किया। चलो उसके हथियार उठाते हैं और यहां से निकलते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बीकन को ले आओ। तो कोई खबर? हाँ, पिछले हमले के लिए इस्तेमाल किए गए फ्लैट में हमें नए विजिटर्स मिले। कौन? कोई अकेले काम करने वाला आदमी? नहीं, इंटरपोल। इस बार हम रडार के नीचे रहना पसंद करेंगे। हमारे हमलों की यही खूबी है, वो जितने अच्छे होंगे उतने ही खतरनाक लोगों की नजर में आते रहेंगे। हाँ, हो सकता है। एक बात तो पक्की है कि हमें अपने प्लान को पूरी तरह से बदलना होगा। अभी हम जिस तरह से चल रहे हैं वो काम नहीं आ रहा है। हमारा प्लान था गेमर्स को डराना और उन्हें ये सब छोड़ने पे मजबूर करना, पर हम मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास लोगों को बताने का कोई तरीका नहीं है कि साइबरट्रॉनिक डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। लोग इसे सुनते होंगे तो इसे अफवाह समझते होंगे। जो गेम The fact that these are MIDI drums are absolutely just not fair, bro. If you guys use addictive drums, all the drums you लोग इसे सुनते होंगे तो इसे अफवाह समझते होंगे। जो गेमर्स अभी बचे हैं उन्होंने या तो अपनी प्रोफाइल चेंज कर ली है या तो वो दूसरे वर्ड्स में चले गए। ऐसे में लोगों को मारने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को मारेंगे, वो भी शातिर तरीके से। क्या है ये सब? मुझे लगता है लियोनार्ड मर चुका है। जब तुमने एंटर किया तो अपना रैली साइन नहीं बनाया, तो हो सकता है कि तुम लियोनार्ड नहीं हो। लेकिन तुम्हें एक मौका मिलेगा हमें गलत साबित करने का। A4 बंकर का पासवर्ड क्या है? मुझे लगा ही था। ठीक है,
कौन हो तुम? एक बात मैं जानता हूं, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो बस ऑनलाइन हो। पर तुम गलत हो। मुझे सब बता दो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि जब ऑनलाइन होते हैं तो दर्द कम महसूस होता है। क्यों? मैंने सही कहा ना? तो सवाल यह है कि अब कोई टॉर्चर करना चाहे तो कैसे करे? बताता हूं। उसके लिए ऑफलाइन जाना होगा। लियोनार्ड के एवेटार से खेलने के लिए तुमने उसी की जगह से शुरुआत की। वाकई मानना पड़ेगा, बहुत शातिर हो। पर इसका मतलब यह भी है कि तुम्हारी बॉडी अब भी वहीं पर है और हम उसे लेने के लिए जा रहे हैं। जाओ। लॉग आउट। क्या हो रहा है? लॉग आउट नहीं कर सकते। ये छोटा सा डिवाइस देख रही हो? ये किसी भी प्लेयर को लॉग आउट करने से रोकता है। इसलिए जॉन और लेस्ली लॉग आउट करने के लिए बाहर गए हैं। अब बस उन्हें लियोनार्ड के फ्लैट में जाना है, जहां पर तुम्हारी बॉडी है। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? वही जो तुमने लियोनार्ड के साथ किया। हमारी सोसाइटी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का निर्माण कर रही थी। जो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे वही सबसे अच्छे प्रोड्यूसर बन गए, और जो बाकी बचे यानी कि कंज्यूमर्स, उन्हें ना काम करना आता है ना इज्जत देना, और हमेशा अपनी राय देते रहते हैं। जो ठीक से अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उन्हें चिढ़ाते हैं। जब देखो तब बराबरी की बातें करते हैं। और रूल्स की तो धज्जियां उड़ा देते हैं। बस इसलिए उन्हें वर्चुअल दुनिया बहुत अच्छी लगती है। वास्तविक दुनिया में अब उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि इंटरपोल इस मामले में टांग क्यों अड़ा रहा है? क्योंकि यह मामला इतना गंभीर हो चुका है, इसलिए। पॉलिटिशियंस तो चाहते ही हैं कि उनका स्टेटस बना रहे, और बस गेमर्स ऐसे ही अपनी जगह मरते रहे। उन्हें गेमर्स के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम लोग क्या करते हो? वो लोग जो चाहते हैं बिल्कुल वही। उन्हें सबको अपने काबू में रखने में मदद करते हो। देखा जाए तो ये boys on a level to fly field. देखा जाए तो यह भी एक संगीन अपराध है, और इसकी सजा सिर्फ मौत होती है। कौन है? चुपचाप दरवाजा खोल। हमेशा प्यार भरा जवाब। तुम्हें लोगों से प्यार करना चाहिए। आखिर बात क्या है? क्या गेमर को लॉग आउट करने से रोका जा सकता है? क्या? जहां तक मुझे पता है नहीं किया जा सकता। पर क्यों?
कोई बात नहीं, मेरे लिए वर्स अल्मेटा वर्ल्ड का डेटाबेस ढूंढ निकालो। ऐप 16 कोऑर्डिनेट्स 144/-5 और पता लगाओ पिछले कुछ घंटों में किसने लॉग इन लॉग आउट किया था। ठीक है, पर इसमें कुछ टाइम जाएगा। इसका रिजल्ट आने के बाद क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? नहीं, मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। कुछ भी हो तो मुझे ओह नहीं, लगता है हम पकड़े गए। मेहमान आए हैं छत पर। मिस्टर मोरेल, आप ही है ना? हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ बात करनी है। शायद तुम मुझे नहीं जानते हो। स्पेशल एजेंट स्टिल्सन, इंटरपोल। तुम अच्छे दिखते हो। थैंक्स। मेरे कहने का मतलब यह है मिस्टर, तुम आलसी बिल्कुल नहीं हो और बहुत स्लिम भी हो। ये तुम्हारे पड़ोस वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं और करना चाहते हैं, यही उनकी दिक्कत है। इसीलिए समझ नहीं पाया कि तुम दिखते कैसे हो। मेरे ख्याल से तुम कनेक्टेड नहीं हो। नहीं, वो मैं कुछ समय तक ऑनलाइन रहता हूँ, पर मैं यहाँ भी समय बिताता रहता हूँ, वो भी कभी कभी। तो तुम हाइब्रिड हो। गुड। तो तुम्हें पता होगा कि अपनी रियलिटी पर कैसे पकड़ बनाई जाती है, वही मुझे ज्यादा पसंद है। और तुम्हें पता है, मुझे विश्वास है कि हमारे पास कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं। हाँ, शायद होंगे। हाँ, हम ऐसी ही किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। मिस्टर मॉरेल, जब तुमने किसी कैमरे के हिस्ट्री रिकॉर्ड्स को देखने के लिए हमारे सर्वर को हैक किया था, और वो रिकॉर्ड वहां का था जहां हाल ही में एक साइबरट्रॉनिक क्राइम हुआ था, मुझे लगता है हमें जो चाहिए वो हमें जल्द ही मिल जाएगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना मिस्टर मॉरेल? इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हो? आखिर ऐसा क्या है इस स्पेसिफिक कैमरे में? वो मैं क्यूरियस था, बस यही बात है। क्यूरियोसिटी मिस्टर मोरेल, ये एक अपराध है। मुझे लगता है सबको अपनी औकात में रहना चाहिए, अदरवाइज उसके ऊपर कार्रवाई करने में देर नहीं लगेगी। अच्छा देखो, सीधी भाषा में मैं तुम्हें बताता हूं। पहली बात तो यह है कि तुम आतंकवादी के लिए काम करते हो, उसका सबूत मिटाने की तुमने कोशिश की। और अब रही दूसरी बात, तुम ऐसे व्यक्ति के लिए काम करते हो जिन आतंकवादियों को खोजने में दिलचस्पी रखता है, और मुझे तो लगता है कि उन्होंने कॉरपोरेशन वालों पर हमला कर दिया। यही कारण है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं प्यार से, तुम्हें किसने रिक्रूट किया था मिस्टर मॉरेल? रुको रुको, मुझे किसी ने रिक्रूट नहीं किया, समझे? मेरे ध्यान में एक इंटरनल मेमो आया था जो वेस्ट ग्लास कॉर्पोरेशन के हमले के बारे में था, समझे? और मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ अच्छी जानकारी मिल गई तो शायद इसे वेस्ट ग्लास को बेचकर मुझे एक कीमती टॉपिक के क्रेडिट पर बातचीत करने का मौका मिलेगा। वेस्ट ग्लास नहीं है हमला करने वाली कंपनियों में से, समझे? फिर भी उनके पास अभी भी जानकारी थी।
तो तुम काम नहीं करते हो किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए? नहीं, ठीक है, कम से कम ऐसे तो नहीं। क्या मतलब? दरअसल मैं उनमें बग्स का पता लगाकर सिक्योरिटी सिस्टम का टेस्ट करता हूं। कई कंपनीज मुझे कांटेक्ट करती है ताकि मैं उनका टेस्ट कर सकूं। अगर मैं इसमें सफल हो जाता हूं तो मुझे एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है सिर्फ एक रिपोर्ट बनाने के लिए कि क्या बग है और उसे कैसे ठीक करना है। इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ, एक कनेक्टेड एरिया में। बाहर से कनेक्ट करना कठिन है क्योंकि मैं सीधे न्यू डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता, और वो भी किसी भी कीमत पर। वाह, मुझे लगता है हमारी एजेंसी को तुम्हारी काबिलियत के लिए एक मौका देना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, हमें बस जरूरत होगी। तुम इसे प्रो बोनो करोगे, है ना? और अब हमारी तरफ से हम यहाँ तुम्हारे हार्डवेयर की लेगेसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, और इसी को देखते हुए ये एक एक्सेप्टेबल डील लगती है ना? हाँ, तो फिर हमारे बीच दोस्ती रहेगी। तो तुम्हें क्या मिला उस कैमरे की रिकॉर्डिंग हिस्ट्री में, मिस्टर मॉरेल? कुछ भी नहीं। कुछ लोग जो उसमें चल रहे हैं बस वही, पर मुझे उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं मिला उनके बारे में। मेरा मतलब, अगर मुझे कुछ मिल जाता, कुछ भी मिल जाता, तो मैंने उसे वेस्ट क्लास को बेच दिया होता, पर मुझे सच में अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। हमारी मुलाकात फिर होगी मिस्टर मॉरेल। तुम कहां जा रहे हो? बाथरूम जा रहा हूं। पार्टी में नहीं आए हो, यहां से निकलने के बाद करना। कोई है जिसे मुझे अर्जेंटली जाकर के मिलना है। वो चले गए हैं। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम्हें यकीन है इतना काफी है? तुम इंटरपोल, कॉरपोरेशंस और आतंकवादियों से पंगा लेने का जोखिम उठा रहे हो। क्या तुमने पहली बार इस तरह के हमले के बारे में सुना है? हाँ, क्यों? क्या ऐसा पहले भी हुआ है? जाहिर है आतंकवादी अपने ऑपरेटिंग मोड को बदलने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। तुम्हें उसके साथ और बात करनी चाहिए थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, मैं एहसानमंद रहूंगा। क्या मैं अभी अल्मेटा वर्ल्ड्स के मैप एनालिसिस के लिए तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ, ठीक है, मैं यहीं पर हूँ। जैसे कि कैमिली ने मुझे बताया, यह स्पष्ट था कि उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूं। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि जिस कमीने ने मुझे पीटा उसने मेरे कोऑर्डिनेट्स कभी नहीं भेजे, और मैंने आईडी रिकवर कर ली। मेरा फ्लैट शायद अभी भी सुरक्षित था। ठीक है, अगर थियरी में ऐसे ही है तो।
क्या तुम ठीक हो? तुम परेशान लग रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी चिंता मत करो। आपको मेरी याद कैसे आई? यहाँ इंटरपोल आए थे, उन्हें सब पता है। यह सब वक्त का मामला है। आपने मुझे बताया नहीं कि बाकी कंपनियां भी परेशान थी। मुझे नहीं पता था। देखा जाए तो तुमने खुद ही चीजों को खोज लिया है। तो बताओ क्या मिला? हमला 3 सबसे बड़ी कंपनियों के खिलाफ शुरू किया गया था, 2 ऑफिशियली, बचा एक। हम दोनों इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। हाँ, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। 4 डाउन एंड ऑफ द लाइन। हमने आदमी भेजे लेकिन इंटरपोल पहले से ही मौजूद थे वहां। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बधाई देती हूँ उनमें से 4 को खत्म करने के लिए। लेकिन एक बात और है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम मेरे काम को सीरियसली नहीं ले रहे हो और तुम्हारे पास कोई भी नया आइडिया नहीं है। नहीं, वहां कोई कनेक्शन दिख रहा था, पर वो डिस्कनेक्ट हो रहा था जहां नेक्रोमेंसर छुप गए थे। लेकिन कोई नहीं मरा। पिछले कुछ हफ्तों में तो एक भी नहीं। मुझे लगता है कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो एरिया को दूसरे प्लेयर से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए वो कहीं और से लॉग इन लॉग आउट कर रहे हैं, पासवर्ड से। वो बहुत चालाक हैं, उन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। हमें इसे जल्द से जल्द हल करना ही होगा। मुझे पसंद नहीं कि इंटरपोल मेरे बिजनेस में दखल दे। हम एलाइज हैं, लेकिन हम दोस्त नहीं हैं। और वो कैसे? उन्हें जो चाहिए हमने उन्हें दे दिया है। वो पे करते हैं कनेक्टेड को यूनिवर्सल इनकम, और कनेक्टेड पे करते हैं हमें फुटेज के लिए। और ये सब कमाल है बैलेंस का। लेकिन गवर्नमेंट के लिए इतने सारे यूनिवर्सल कनेक्टेड का पे करना महंगा नहीं पड़ेगा? नहीं, अमाउंट बहुत ही कम होता है। वो पे करते हैं रेंट, कुछ खाना और कनेक्शन के लिए। पुराने दिन अगर याद हो तो वो पे करते थे हेल्थ केयर, रिटायरमेंट फंड और अनएम्प्लॉयड इंश्योरेंस भी। अब उन्हें बहुत कम पे करना होगा और कम समय के लिए भी। और कनेक्टेड में मुश्किल से 40 लोग होंगे और वो भी कमजोर। वो आलसी हैं, फिट नहीं है, कोई हेल्थ केयर नहीं, कोई हाइजीन भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे हिसाब से चलते हैं? पॉलिटिशियंस चीजें वही रखते हैं जहां वो रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनको फायदा होता है। वैसे भी इंटरपोल के लोग दिखावा कर रहे हैं कि वो इस अटैक के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन्हें सब कुछ पता है। मैं अपने हैकर्स उनके खिलाफ नहीं यूज करना चाहती। तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कनेक्शन है तो वहां जाओ और उनसे पहले अपना काम निपटा लो और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। मैं करूंगा। क्या ये मेरा घर है या तुम्हारा, जो बस तुम अपना सारा समय यहाँ बिताना चाहते हो? एक काम करो, तुम किराया देना शुरू करो। मैं सोच ही रहा था, इंटरपोल का एक आदमी, उसने तुम्हें बोला कि उसे उसके सर्वर की सिक्योरिटी चेक करनी है, सही कहा ना? हाँ। वो सर्वर्स अभी एक्सेस करोगे तो क्या होगा? तुम हमेशा ये दिखावा कर सकते हो कि तुम एक्साइटेड थे और तुम बस अपने लिए देखना चाहते थे कि उसके प्रोटोकॉल कितने भरोसे वाले हैं। ओह कम ऑन, अब तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए और क्या क्या करूं? ये तुम्हारे लिए दाएं हाथ का खेल है। पिछली बार की तरह तुम्हें बार बार सिर्फ वीडियो फाइल डाउनलोड नहीं करनी। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि कहीं उन्होंने साइबरट्रॉनिक अटैक्स तो नहीं किए। ओह, सिर्फ इतना ही? ओके ओके, मैं करता हूं। ये बहुत टेस्टी है। हाँ हाँ, खाओ।
आसानी से पकड़े गए नैश। क्या हम मिल चुके हैं? हाँ हम मिल चुके हैं। मैं हूँ कमीए। कमीए? तुम तो पहले जैसी ही आदमी की तरह दिखती हो। तुम तो बहुत ही सीधे तरीके से बात करते हो, पर मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए नहीं आई हूँ, समझे? तो क्या हम पहली बार मिल रहे हैं? मेरा मतलब ऑफलाइन। तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। हाँ हम ऑफलाइन पहली बार मिल रहे हैं, बिल्कुल। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुमने अपने पीछे लाशों का ढेर जो छोड़ा था। इंटरपोल से पहले हमारा एक आदमी लियोनार्ड के घर चला गया था। उसने हमारे आदमी की पीडीए भी रिकवर किए थे। उनमें से एक पर तुम्हारी आईडी का स्कैन था जिसमें तुम्हारे बारे में छोटा नोट था। उसे पीछे छोड़ना बहादुरी नहीं थी। बकवास बंद करो। सिंटनस कॉर्पोरेशन, हमें पता है तुम उनके लिए काम करते हो, पर यहाँ बात यह है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। नहीं? तुमने किसी अपने को खोया था, इसीलिए नहीं करना चाहिए। क्या बात कर रही हो? तुम ही लोगों ने तो उसे मारा था। तो उन्होंने ये बताया है, उन पर तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे वायरस ने उसे मार डाला। तुम लोग साइबरट्रॉनिक हथियार बनाते हो और हलीना तुम्हारी पहली शिकार में से एक हम थी। इस वायरस का यूज करते हैं, हाँ, लेकिन हमने इसे बनाया नहीं है। हमने इसे मॉडिफाई किया है और उससे पहले हमने इसे चुराया है, वो भी सिंटनिस से। जब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया था तो सिंटनिस को परेशानी होने लगी, हमसे खतरा होने लगा और उन्होंने हमें खत्म करने के लिए साजिश रचना शुरू कर दिया था। उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि प्लेयर के ऑनलाइन रहने पर उसे मार सकता है। वो उनकी हर बातचीत को स्कैन करते थे और हर बार जब उन्हें कोई आदमी मिल जाता था तो वो उन्हें मार देते थे। और तब से हमने शुरू किया क्लोकिंग टैक्टिक्स को डेवलप करना और हमने अपनी कम्युनिकेशन को गलत साबित करने के लिए छोटे प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। हमने व्हाइट जोन डेवलप किया और तुम मुझसे वहीं मिले थे। और फिर कुछ दिनों के बाद हमें पता चल ही गया कि उनका किलिंग प्रोग्राम आखिर काम कैसे करता है। तो हमने भी बना लिया और हमने उसे डेवलप किया ताकि वो एक बार में ज्यादा लोगों को मार सके। तुम तो हीरो वाला काम कर रही हो। मैंने तुम्हें ऑनलाइन बताया था, हम अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। हम ये किलिंग्स बंद करने वाले हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने हेलेना को नहीं मारा, सिंटनस ने मारा। क्यों? सिंटनस उसे क्यों मारना चाहते थे? वो हमारा प्लान जान चुकी थी। हम जिस सोल्यूशन के बारे में सोच रहे थे उसे उससे कहीं ज्यादा पीसफुल सोल्यूशन की जरूरत थी। तो हाँ, हमारे बीच कभी कभी मतभेद होते थे, पर वो हम में से एक थी, इसीलिए वो सिंटनस का निशाना बन गई। छोड़ूंगा नहीं। तुम बदला ले सकते हो नैश। हमारी हेल्प करो, हम परेशान हैं, वो भी कॉर्पोरेशन से और इंटरपोल से भी। पर हमारे पास प्लान है। सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा तुम्हारी हेल्प से। मुझे लगता है कि मेरा दिल हमेशा जानता था कि हेलेना की मौत में कुछ राज है। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी सही हो या गलत, जबकि तुम्हारा कहना है कि वो तुम्हारे बारे में जान चुकी थी। पता है, इंटरपोल में मेरा एक दोस्त हुआ करता था। तुम्हारी सारी हरकतों को छिपाने के प्रयासों के बावजूद भी तुम्हारे हमले को शुरू करने के लिए जितना भी पे किया, उन सारे ट्रांजैक्शन को वो ट्रैक करने में कामयाब रहे। फिर उन्होंने 2 आदमियों को पहचान लिया। पहला शख्स
लेनर्ड लॉरेंज वो मर चुका है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और दूसरा शख्स फहीम अल सऊद, वो अभी भी जिंदा है और उस पर नजर रखी जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई सुराग होगा। ये बुरी खबर है। फहीम हमारी टीम में हमारा साथी है। तो ज्यादा लोगों को मारने का प्लान है? नहीं, सच में हम वही करेंगे जो हम हमेशा से चाहते थे, कनेक्टेड को फ्री करना। ये आजादी जो ऑफर कर रही हो, क्या सच में वो यही चाहते हैं? आजादी तो सबको चाहिए। तुम्हें यकीन है? ये सब मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे ख्याल से मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त फहीम को कैसे इंटरपोल की निगरानी से दूर करना है। जब वो ऑनलाइन था तो उसे मैसेज मिला फॉन्टेन सेंट एनी जाने के लिए। अच्छी बात है, कुछ लोगों को फॉन्टेन भेजो, हम यहीं से फॉलो करते हैं। ध्यान रखना कि वो सैटेलाइट हम पर ही लॉक रहे। यस सर। वो आ रहा है।